यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको नमस्कार। मैं हूं पास्टर श्याम और आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी। और इस होप चैनल हिंदी के माध्यम से आपका स्वागत करना चाहता हूं मैं दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक के खास अध्ययन में, जहां हम बढ़ रहे हैं भविष्यद्वक्ता की उस खास भविष्यवाणियों के विषय में जो परमेश्वर ने दानियल से कही। आइए हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और आज हमारे साथ इसी अध्ययन के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए हमारे अतिथिगण है स्टूडियो में। मैं आपका स्वागत करता हूं। पास्टर पीएम लाल जी, आपका स्वागत है और ब्रदर मार्टिन, आपका भी स्वागत है। आइए हम अपने अध्ययन को बढ़ाते हैं आगे और चलते हैं शुरुआत की प्रार्थना में पास्टर साहब जी के साथ। दयालु प्रभु, एक बार फिर तेरे बच्चे तेरी उपस्थिति में हैं और चाहते हैं परमेश्वर तू अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर और अपनी महिमा में लिए चल, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी प्रार्थना के लिए। जिस तरीके से हम लोग इस समय दानियल के विषय में पढ़ रहे हैं और हम अध्याय 10 के अंदर आ चुके हैं। अध्याय 10 के अंदर अगर हम देखते हैं ऊपरी सतह से इस अध्याय के अंदर वास्तव में क्या क्या पाया जाता है। जी ब्रदर मार्टिन। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जी। तो आइए इसके लिए हम जो है दानियल 10 में जाएंगे और हम कुछ चीज़ों को हम देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर जो है ये 10, 11 और 12 जो है ये एक साल पर ही लिखे हुए बातें हैं। तो हम ऊपरी स्तर से देखेंगे और जैसे आगे हम बढ़ेंगे इन चीज़ों को और गहराई से देखेंगे जी। और इस समय दानियल का उम्र 88 साल है, क्योंकि जब उसे कैदी में लाया गया था बताया जाता है लगभग 18 साल की उसकी उम्र थी जी। और अभी जो है वो 88 साल का है। और यहाँ पर एक और बड़ा सुंदर बात जो है दानियल के विषय में लगती है वो है प्रार्थना जी। वो दिन में जो है 3 बार प्रार्थना करता था जी। और आप देखेंगे सबसे पहले जब दर्शन मिला राजा नबूकदनेस्सर को दानियल 2 में हम देखते हैं कि उसका जवाब पाने के लिए परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है जी। बिल्कुल। और इसके बाद आप देखते हैं जब दानियल को जब 2300 वर्ष की समझ नहीं लगी, आप दानियल 9 में देखते हैं कि वो प्रार्थना में है जी। और पहले दानियल 2 का प्रार्थना से बहुत गहरा प्रार्थना है वो। और फिर जब आप 10 में आते हो तो अब तो वो उपवास में उतर चुका है। अब देखिए आत्मिक भूख देखिए। सही बात है कि परमेश्वर मुझे आपकी गहरी बातों को जानना है और उसने अपना जो है पूरा जीव पूरा मन लगा दिया परमेश्वर को क्या करने के लिए, खोजने के लिए, उनसे जवाब पाने के लिए। क्या बात है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है कि हमें भी जो है आत्मिक भोजन के लिए ऐसा प्रयासित करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। परमेश्वर मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, आप मुझे सिखाइए। एक समय की बहुत सुंदर बात है, परमेश्वर के बहुत बड़े दास है, उन्होंने मुझसे एक बात ही कही थी, आप किससे सीखना चाहते हैं, परमेश्वर से कि एक इंसान से। तो परमेश्वर से सीखना ये अद्भुत है, अद्भुत है। क्योंकि हम देखते हैं कुछ शब्दों में वो पूरी जो दुनिया के इतिहास है उसे रखकर हमारे सामने रख देते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर यदि आप तारीखों को देखें 8, 9, 10, 11 और 12 की, जैसे हमने जिक्र किया दानियल 8 जो है 550 ईसा पूर्व, अंग्रेजी में BC कहते हैं। और यदि 9 को देखें 538 जी में हम देखते हैं कि 538 ईसा पूर्व में और 10, 11 और 12 जो है 535 ईसा पूर्व जी। ये जो साल जो है इसका बहुत बड़ा महत्व है जी। और इसके साथ क्योंकि एक जगह जो है यदि आप देखेंगे दानियल 11 में लोग कहेंगे कि अरे भाई आप कैसे कह सकते हैं कि ये 3 अध्याय जो हैं एक ही साल के हैं जी। उसको हम देखना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं चाहूंगा पास्टर जी अगर आप पढ़ देंगे जी दानियल 11 का 1। दारा नामक मादी राजा के राज्य के पहले वर्ष में उसको हियाव दिलाने और बल देने के लिए मैं ही खड़ा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जी। तो अगर हम ये दारा राजा का पहले वर्ष की बात करें तो हमें जो है कौन सा अध्याय याद आता है, हमें याद आता है दानियल 9 अध्याय। क्योंकि हम दानियल 9 में भी देखते हैं कि उस दारा राजा के समय में आप देखते हैं कि दानियल को जो है क्या है और जो है और दर्शन मिलता है जी। तो हमें वो याद आता है। तो लोग कहेंगे कि देखिए दानियल 11 में तो ऐसे लिखा है कि ये दानियल जो है दारा राजा के पहले वर्ष में ऐसे यहाँ लिखा हो। अब यहाँ हमें समझने की जरूरत है। और यदि आप देखेंगे अगर दानियल 11 का से पहले का जो पद जाएंगे वो दानियल 11 नहीं मिलेगा, आपको 10 का 21 मिलेगा जी।
10 का 21 मिलेगा। और यदि आप 10 का 21 को देखें और दानियल 11 का 2 को देखें, अगर आप उन दोनों को साथ में पढ़िए, आप दानियल 11 का 1 को मत पढ़िए, आप देखेंगे कि वो दोनों मेल खाते हैं जी। हाँ कि नहीं। और उसके अलावा 10 का 20 को देखें, वहां जो है फारस के बारे में चर्चा कर रहा है। और आप यदि नीचे आकर देखें तो यहाँ पर दानियल 11 का 2 में भी फारस के राज्य के बारे में बात कर रहा है। तो ये दानियल 11 का 1 क्या है, कोई सवाल पूछता है। ये एक सूचक विचार या शब्द कहते हैं। अक्सर अगर आपने कभी खत लिखते हैं तो हम लोग जो है कुछ सूचना देने के लिए एक डब्बा बना देते हैं, एक इधर और बीच में कुछ लिख देते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, आज की बात हो सकती है, आने वाली बात हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। पर वो डब्बा जो होता है, डब्बा में जो शब्द को लिखते हैं हम, अंग्रेजी में पैरेंथेसिस कहा जाता है, उसके अंदर जो भी शब्द लिखते हैं एक सूचना के लिए लिखते हैं। और दानियल को जब जबरैल यहाँ बता रहा है तो उसे सूचना दे रहा है, देखो जब दारा राजा के पहले वर्ष में जो था, उस समय जो दारा राजा के साथ मैं खड़ा था और मैंने ही, जब यहाँ पर अब दानियल 10 में अगर देखेंगे तो महासंघर्ष का भी हमें तस्वीर नजर आता है जी। तो आप देखते हैं कि जहां पर दारा राजा के मन में प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा था शैतान, वहीं परमेश्वर जो है जबरैल के द्वारा जो है काम करता है और उसके मन में प्रभाव डालता है। और उसी कारण से आप देखते हैं कि दारा राजा जो है, जो हुकुमनामा जिसको रोक दिया गया था मंदिर को बनाने का, उसको वो दोबारा से क्या करता है, चालू करता है, उसे लागू करता है। और इसके अलावा जो है और बहुत सच्चाई जो है से बहुत सुंदर, परमेश्वर अद्भुत है, उनके लिखने का तौर तरीका बड़ा अद्भुत है। और आप देखेंगे एक शब्द में इतनी सच्चाई को हमारे सामने पेश करते हैं। और इसीलिए हमें जो है दानियल जैसे बनने की जरूरत है, क्योंकि जो सच्चाई इस वचन पर है वो परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है। बिल्कुल। और कोई मनुष्य की रची हुई नहीं है, क्योंकि कोई मनुष्य इतना सुंदर तरीके से चीजों को बयान कर ही नहीं सकता। उस पर आप गलतियां पा सकते हैं, पर इस पे एक भी गलती नहीं नजर आती। जी पास, बहुत बहुत धन्यवाद। सच में अगर हम इन वचनों को भी देखें तो ऐसे लगता है सीढ़ी बर सीढ़ी हम ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, परमेश्वर के ज्ञान में और आगे बढ़ते जा रहे हैं, अगर हम वचनों की तरफ देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारा अध्ययन यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम बात कर रहे हैं दानियल के अध्याय 10 के विषय में। आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और पास्टर जी, आपके पास में आना चाहता हूँ। यहाँ पर जब हम इस अध्याय की स्टडी करते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक नाम आता है, ये नाम है मिकाएल का। और हम 10 में मिकाएल के वर्णन को देखते हैं। इससे आप क्या समझते हैं ये मिकाएल के विषय में? धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा विचार है, क्योंकि बाइबल में जब हम मिकाएल के विषय में सीखते हैं जी, तो ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल है, एक विरोधाभास इसमें पाया जाता है इस बात में जी कि ये मिकाएल कौन है। क्योंकि मिकाएल को कई जगह स्वर्गदूत के रूप में प्रकट किया गया है। मिकाएल को कई जगह इस तरीके से उसको दिखाया गया है कि उसका और जो इंडिकेशन प्रभु यीशु मसीह से या स्वर्ग के परमेश्वर से संबंधित रखते हैं, वो उसके जीवन में दिखाई देते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई मिकाएल जो है वो क्या हो सकता है। तो अक्सर हम जब मिकाएल के रोल को देखते हैं, जब उसके काम को देखते हैं बाइबल में, तो उसके काम जो है वो हमें बड़ा शक्तिशाली दिखाई देता है, जैसे परमेश्वर के बिल्कुल रूप में। और मिकाएल का मतलब भी नाम का यही है, परमेश्वर के स्वरूप में, जो बिल्कुल परमेश्वर का रूप है, उसका प्रतिरूप है। यहाँ पर मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा 10वां अध्याय अपना दानियल का जी, और उसके जो है वो मैं पढ़ूंगा 12वें अध्याय से जी। यहाँ लिखता है, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने और बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुन लिए गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। आमीन। तो यहाँ पर लिखता है कि दानियल को 21 दिन तक उपवास में, प्रार्थना में दानियल लगा रहा, लेकिन पहले ही दिन जब उसने अपना मन लगाया
उस भेद को समझने के लिए, जो आने वाले समय में उस बड़े महान युद्ध और संघर्ष के बारे में जो उसको दिखाया गया था, जी। उस भेद को समझने जब मन लगाता है तो पहले ही दिन उसकी प्रार्थना क्या हो जाती है? सुन ली जाती सुन है। ली जाती है। बिल्कुल। लेकिन 21 दिन तक जो स्वर्गदूत स्वर्ग से छोड़ा गया दानियल को ये दर्शन का मतलब समझाने के लिए, वो दानियल तक पहुंच नहीं पाता। उसका कारण उसका क्या है? जी। वो आगे लिखता है, कहता कि मैं अब आ गया हूं तुझे बताने के लिए क्यों मैं 21 दिन तक रुका रहा। उसका कारण बताता 13वें वचन में। जी। पर वो लिखता है, कहता फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु माइकल जो मुख्य प्रधानों में से एक है, वो मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। नो, जब्राइल आया है और इधर दानियल की प्रार्थना जब वो जोर मार रही है और स्वर्गदूत जिब्राइल कोशिश कर रहा है फारस के जो राज्य के जो प्रधान हैं उनके साथ संघर्ष कर रहा है कि वो ऑर्डर निकालें, आज्ञा निकालें, ताकि यरूशलेम को फिर से बसाया जाए और काम जो है वो शुरू किया जाए, प्रभु के लोग वापस जो है वो लौट सकें। लेकिन 21 दिन वो संघर्ष चलता रहता है। मेरे प्रिय भाई बहन, हो सकता है कि हम उस संघर्ष को अपनी आंखों से तो ना देख सके, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर उस संघर्ष में लगा हुआ है कि वो हमारे लिए लड़के उस महान संघर्ष में विजय प्राप्त करे और हमें पाप की गुलामी से छुड़ा के जीवन हमें दे सके। यहां पर देखिए, मैं एक बात की ओर ध्यान लगाना चाहता हूं। फारस का प्रधान जी और फारस के राज्य का प्रधान, ये दोनों चीजें क्या है? अंतर है इनके अंदर। जी जी बिल्कुल। फारस के राज्य का प्रधान कौन है? शैतान। जी। और फारस का प्रधान कौन है? साइरस। ठीक है जी। तो वो लिखता है, कहता है कि मैं फारस के राज्य के प्रधान के साथ मैं स्ट्रगल करता हूं। ये सीधा उसकी गंभीरता, गहराई देखिए। तो जब फारस का राज्य आता तो राज्य में राजा भी शामिल है उसके अंदर। लेकिन उनके ऊपर कौन है होल्ड किए हुए ताकि फारस का राजा आज्ञा ना दे सके? शैतान। और जब मिकाएल उसके ऊपर जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाता, 21 दिन तक संघर्ष करने के बाद भी शैतान की ताकत को जब वश में नहीं कर पाता, तब माइकल जो मुख्य प्रधानों में से एक है। मुख्य प्रधान कौन है? पिता, पुत्र, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा। आमीन आमीन। इन तीनों, ये तीनों मुख्य हैं और इन तीनों में एक जो है वो कौन है? माइकल, प्रभु यीशु मसीह। आमीन आमीन। वो वहां पर जब आते हैं जिब्राइल की सहायता के लिए, तब वो जिब्राइल को फ्री करते हैं कि तू जाकर दानियल को समझा और मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं इसका सामना करता हूँ। जी। शैतान को कितनी बार प्रभु यीशु मसीह ने हराया मेरे प्रिय? बहुत बार। स्वर्ग में, बिल्कुल, इस पृथ्वी के ऊपर, हर जगह शैतान को हार का सामना देखना पड़ा प्रभु यीशु मसीह के सामने। कितना अद्भुत प्रेम है हमारे परमेश्वर, कितनी उसका अनुग्रह, कितनी उसकी दया है, जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते पाप के कारण, और पाप का पर्दा जो हमारी आंखों पर पड़ा है। लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता और प्रभु यीशु संघर्ष में है। बिल्कुल, यहाँ पर महान संघर्ष दिखाई देता है जो भलाई और बुराई के बीच में चल रहा है। परमेश्वर हमसे सिर्फ इतना ही चाहता है कि हम उसके ऊपर विश्वास रख के शैतान को अपने जीवन में कार्य ना करने दें, वो हमारे जीवन में काम ना करे, बिल्कुल वो हम पर हावी ना हो सके। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे
मनों में काम करे, हमारे जीवन को प्रभु यीशु मसीह का आत्मा अपने कंट्रोल में करे, ताकि प्रभु यीशु मसीह जो हमारा माइकल मुख्य प्रधान है वो हमारे लिए काम कर सके। इसका वर्णन जो है आगे भी लिखता है जी। आगे जाके उसके 21वें वचन में लिखता है, वो कहता जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वह मैं तुझे बताता हूं। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मीकाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं है। nobody can face them। कोई उनका सामना नहीं कर सकता सिवाय माइकल के। आमीन। माइकल ने उनका सामना किया है। क्या बात है, So may Lord bless this book। आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर जी, इस अच्छे विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रिय दर्शकों, आपका भी धन्यवाद, आपने इस वचन को बड़े ध्यान से सुना है। कृपया करके आप हमारे साथ बने रहें। हम मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं एक खास अध्याय के ऊपर, जहां पर हम देख रहे हैं कि एक दूत आता है मिकाएल, जो जिब्राइल की मदद करता है। और हम देखते हैं ये कुछ हटके है जो खास बनाता है इस पुस्तक को, जहां हम आत्मिक युद्ध के विषय में देखते हैं। आइए हम चलते हैं अपने अतिथि गणों के पास। और ब्रदर मार्टिन, जैसे हम लोग इसके पास आते जा रहे हैं, जैसे जैसे अंत के पास आते जा रहे हैं दानिएल की पुस्तक में, और हमें और किस नजरिए से इसे देखने की जरूरत है? जी, बहुत शुक्रिया पास्टर जी उस सवाल के लिए, क्योंकि अब यहाँ हमें जो है नज़र चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चश्मा बदलने की हमें ज़रूरत है यहाँ। जी बिल्कुल। और इससे पहले कि हम उस चश्मा को देखें, कौन सा चश्मा हमें कहाँ पहनना है और कहाँ नहीं पहनना है, इससे पहले मैं चाहूँगा आप दानिएल 10 का 1 पढ़िएगा। जी, यहाँ पर वचन कहता है, फारस देश के राजा कुस्रू के राज्य के 3रे वर्ष में दानिएल पर, जो बेल्तशस्सर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई। यह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को जान लिया और उसको यह देखी हुई बात समझ आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर बात जान लिया और देखी हुई बात, और जैसे हमने पहले पढ़ाई में इसका चर्चा किया था कि देखी हुई बात या जो दर्शन जो है, उसके लिए 2 शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, खाजोन और मारे। और खाजोन हम जानते हैं कि वो फारस का राज्य से लेकर 2300 वर्ष, ये पूरा जो है ये खाजोन कहा जाता है। और मारे खास तौर से वो 2300 वर्ष जो है कि समय की भविष्यवाणी है, सबसे लंबी भविष्यवाणी। तो आप यहाँ देखेंगे बात समझ लिया, जो आप देख रहे हैं वो जो बात समझ लिया, उसका जो वर्णन है आप पाएंगे दानिएल 11 का 2 से लेकर दानिएल 12 का 4 तक। उसका वर्णन जो है आपको आगे आपको दानिएल जो है बताने वाला है। और यहाँ पर जो शब्द है, जो देखा जो शब्द है, वो है मारे। अब जो है हम जैसे हमने एक साथ पढ़ा कि मारे की समझ आ गई, हमने उसका वर्णन भी किया। 2300 वर्ष की समझ जो है जब्राइल ने जो है दानिएल को दे दी है। पर हम दानिएल को देख रहे हैं अब भी प्रार्थना में। कारण क्या है? अब भी कुछ चीजें, अभी हम जो है दानिएल की पढ़ाई खत्म कर देंगे, फिर भी और भी चीजें जो है समझने को है। उसी प्रकार दानिएल के लिए भी उसे भविष्यवाणी तो दे दी, बहुत चीजें बताया जब्राइल ने, पर फिर भी कुछ और बातें थी जिसको समझना उसे बहुत जरूरी था। इस चीज को समझते हुए अब चश्मे की हम बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें चीजों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब एक चश्मा है जो कि हकीकत का चश्मा है, मतलब आप जो है अगर आप पूरब देख रहे हैं तो आपको पूरब जैसे ही मानना है, अगर मिस्र देख रहे हैं आपको मिस्र जैसे ही मानना है। ये हकीकत का चश्मा है और एक चिन्हित चश्मा है, मतलब आपको जो है जो भी चीज देख रहे हैं आप उसे वैसा मत देखिए। जी, आप पूरब है तो आप पूरब दिशा में देखना है कौन सा राज्य है जी, और उस राज्य का चरित्र को देखना है और उस नजरिए से आपको देखना है। अगर ये चश्मा को अगर दूसरा नाम देना चाहिए आत्मिक चश्मा, आत्मिक नजरिए से अब चीजों को देखना होगा। और जैसे हम आगे पढ़ाई में देखेंगे कि ये जो अलग अलग नामों को देखेंगे, जिनका वर्णन करेंगे कि ये कौन से राज्य को दर्शा रहा है और क्या क्या दर्शा रहा है, उस चीज को हम देखेंगे। तो जब आप दानिएल 11 की पढ़ाई में जब आप जाते हैं तो आप गौर कीजिएगा कि एक कुछ भाग तक आपको जो है हकीकत का चश्मा को पहन के रखना है और एक जगह के बाद जो है आपको वो आत्मिक चश्मा को पहन के रखना है, ताकि आप सही जो है
उसका समझ और ज्ञान रख सके। जी। उदाहरण के लिए आप देखेंगे दानियल 11 का 40 जी। का केवल पहले का भाग, केवल पहले के कुछ पंक्ति पढ़ दीजिएगा आप कृपया करके। अंत के समय दक्षिण देश का राजा उसको सींग मारने लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर कौन सा राजा? दक्षिण देश का राजा, और ये कोई नहीं बल्कि फ्रांस है। और जैसे पास्टर जी ने हमारे पिछले पढ़ाइयों में बताया कि किस प्रकार से जो फ्रांस से जो आया बर्थियर वो आया, और किस प्रकार से जो पोप है, छोटा सींग है, उसे क्या कर देता है? प्राण घातक घाव देता है। तो यहाँ पर आप उसका यहाँ पर वर्णन देख रहे हैं, और ये आखिरी बार है। इसके बाद आप जो है ये हकीकत का चश्मा उतार कर रख दीजिए। अब आप दूसरा चश्मा निकाल कर, वो आत्मिक चश्मा है, अब आपको आत्मिक चश्मे के नजर से देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हर एक चीज जो आप अमोनी का नाम देखेंगे, जिसके बारे में पास्टर जी जिक्र करेंगे, अमोनी, मुआबी हो गया, इदोमी हो गया, फिर लीबिया, इथोपिया और उत्तर दक्षिण, आप इन दिशाओं को देखेंगे। पूरब का भी आप जिक्र देखेंगे। इन दिशाओं को जब आप देखेंगे, आप उन्हें वैसा ही मत लीजिए। हाँ, आप भौगोलिक तौर से इन्हें देख सकते हैं, और उन दिशाओं को देखकर जो है आप समझ सकते हैं कि अच्छा, इन दिशा में ये राज्य था और इसका चरित्र क्या था। वो आपको उनका हकीकत का चरित्र को आत्मिक स्तर में समझना है, और इस प्रकार से आप देखेंगे तो जो सच्चाई जो परमेश्वर पेश कर रहे हैं उसको स्पष्ट तरीके से आप देख पाएंगे। और यदि आप इस चश्मा के छोड़कर अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ अलग ही रिश्ता नजर आएगा, अलग ही चीज नजर आएगा। क्योंकि बहुत लोग, आप बहुत लोग अलग अलग तरीके से जो है अनुवाद किया गया, और आप देखेंगे कुछ लोग जो है छोटा सींग जो है वो एपिफेनस जो है उसको बताते हैं कि वो छोटा सींग है, पर हम देखते हैं कि वो नहीं है। क्योंकि जैसे हमने पिछले पढ़ाइयों में देखा कितने पहचान चिन्ह, 10 लगभग हमने पहचान चिन्ह देखे, और वो राजा एपिफेनस जो है, एंटियोकस एपिफेनस, उसके साथ वो मेल खाता ही नहीं है। क्या वो, अगर आप 1260 वर्षों को देखा, हकीकत के सालों जैसे देखे, तो क्या वो केवल 3 साल जिया? ऐसा तो नहीं है। और क्या वो 1260 वर्ष जिया एंटियोकस? बिल्कुल ही नहीं जिया। तो आप देखते हैं कि ये मूल चीजें जो है उस पर मेल ही नहीं खाती है। अगर आपको इन चीजों को समझना है, कहीं ना कहीं चश्मा का बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है। और उस चीज को ना, जो एपिफनीस का बात बताई आपने, एपिफनीस का नाम जो है बीच में पर्पसली लाया गया ताकि छोटे सींग का जो जिसको असल में बताता है, बिल्कुल उसके ऊपर से दुनिया का फोकस जो वो हटाया जाए, दुनिया का ध्यान उससे हटाया जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। एक तरफ से कहेंगे हमें गुमराह करने की कोशिश। अब यहाँ पर फिर पास्टर जी ने वो महासंघर्ष जो पर्दे के पीछे हो रहा है उसका जिक्र, किस तरीके से काम कर रहा है। हमें जो है वो चीजें नहीं नजर आ रही है, पर देखिए एक शैतान का कोशिश है कि सच्चाई को किस प्रकार से जो है चतुराई के साथ जो है हमारे से छुपा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर आपके इन विचारों के लिए, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप दोनों का इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। पाजी साहब, आपने अपने विचारों को यहाँ रखा, इस स्टडी के साथ हमारे साथ साझा किया, धन्यवादित हैं दर्शकों आपका भी कि आपने इस स्टडी को बड़े ध्यान से सुना है। आइए हम इस स्टडी के अंत में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे ब्रदर मार्टिन के साथ। आइए प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद करते हैं जैसे आपने दानियल को सिखाया वैसे ही हमें आप सिखा रहे हैं। आप महान हैं और हम आपसे प्रेम करना चाहते हैं। आप अपने आप को और प्रकाशित कीजिए ताकि हम आप में और बढ़ते जाएं। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रार्थना के लिए। प्रिय दर्शकों, आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। आपको हम मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक आप सबको जय मसीह की।